श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, 5 दिसंबर को है चतुर्थी की तिथि और इस दिन गुरुवार का दिन है। इसीलिए आपको इस दिन मात्र तुलसी जी की जड़ में यह एक चमत्कारिक चीज डाल देनी है। आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठेगी। जीवन के जितने भी आर्थिक संकट हैं, दरिद्रताएं, दुर्भाग्य हैं, वह सभी दूर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की इस पूरे वीडियो में हम आपको गुरुवार चतुर्थी के महासंयोग में किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। और आज के जो तीनों ही उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभ वक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, जो गुरुवार की चतुर्थी होती है वह हमारे जीवन से दुर्भाग्य को तो दूर करती हैं, साथ ही साथ हमें अपने जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति भी करवाती हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में यदि बच्चों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि यदि आपके जीवन में धन की कभी भी समस्याएं उत्पन्न न हो तो आपको यह चमत्कारिक उपाय करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ी सी हल्दी भी लेनी होगी। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि आपको इस उपाय के लिए जो खड़ी हल्दी होती है उससे उपयोग करना चाहिए। खड़ी हल्दी को आपको अच्छे से पीस करके बारीक कर लेना है। तो यदि आपके पास खड़ी हल्दी है तो इसे आपको पीस करके बारीक कर लेना है। यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो फिर आप पाउडर वाली हल्दी भी ले सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी होगी और मात्र ये जो 1 चुटकी हल्दी आपने ली हुई है इससे आपको उस जल के पात्र के अंदर ही डाल देनी होगी। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना होगा और इस गुड़ के टुकड़े को आपको उस जल के पात्र के अंदर ही डाल देना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखिए ये जो उपाय हैं केवल और केवल चतुर्थी की तिथि पर ही किया जाता है। इसीलिए आपको यह उपाय चतुर्थी की तिथि पर अवश्य ही करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो जल का पात्र है और एक दीपक है इसे लेकर के पहुंचना है तुलसी जी के पौधे के पास में। आपके घर पर यदि तुलसी का पौधा है तो वहां पर भी उपाय कर सकते हैं। नहीं है, देखिए यदि आपके घर पर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप मंदिर में जो तुलसी जी होती है वहाँ पर भी यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन गुरुदेव ने बताया यदि आप अपने ही घर पर तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर ये उपाय करते हैं तो उस उपाय को आपको बहुत ही अधिक सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लंबी बाती वाला दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में रख करके इसे प्रज्वलित करना होगा। देखिए दोस्तों, आपको इस दीपक की जो बाती है इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर रख करके ही तुलसी जी के पौधे के पास में रख करके इसे प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है जिसमें आपने 1 चुटकी हल्दी मिलाई हुई थी, गुड़ के टुकड़े मिलाए हुए थे, तो इस जल को आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का मन में स्मरण करते हुए आपको जो भी महालक्ष्मी का मंत्र आता है, चाहे तो आप ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए ये जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। फिर जल अर्पित करने के बाद आपको माता लक्ष्मी से और भगवान विष्णु से यदि धन प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो धन प्राप्ति के लिए आपको कामना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, उपाय समाप्त होने के बाद आपको अंत में तुलसी जी के पौधे की 11 परिक्रमा करनी होगी। गुरुदेव ने कहा है जो व्यक्ति इस प्रकार से चमत्कारिक उपाय करता है तो हम उसको इस व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि अगली चतुर्थी आते आते उसकी जो धन की समस्या है वह धीरे धीरे करके समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो बहुत ही शुभ संयोग है, गुरुवार का दिन है, चतुर्थी की तिथि है, इसलिए आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुवार की चतुर्थी, इसलिए आपको मात्र 11 चावल के दानों वाला यह चमत्कारिक उपाय भी करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको चावल के दाने लेने हैं। आपको थोड़े से चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं, उनसे इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको 11 चावल के दाने अलग कर लेने हैं और इसी के साथ में आपको थोड़े से चावल के दाने और ले लेने हैं। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है 11 चावल आपको अलग कर लेने हैं और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़े से चावल और रख लेने हैं। अब इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का घी का दीपक भी तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के कलश के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। ये जो उपाय है आपको अपने घर के मंदिर में जो भी भगवान गणेश की प्रतिमा है, मूर्ति है, उनके सामने ही करना है। तो सबसे पहले तो आपने जो 11 चावल के दाने लिए हुए हैं इन पर आपको तांबे का कलश रख देना है और जो आपने थोड़े से चावल के दाने और अलग किए हुए थे इन्हें आपको जल में भिगो करके और इन चावल में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है। अब यह जो आपने हल्दी से युक्त चावल तैयार किए हैं इन्हें आपको इदम अक्षतम ओम गण गण पते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए थोड़े थोड़े चावल आपको गणेश जी के चरणों में समर्पित करते जाना है। यह जो पीले चावल हैं आपको गणेश जी के चरणों में कम से कम 11 बार थोड़े थोड़े करके समर्पित करने हैं।
तो इस प्रकार से आपको इदम अक्षतम ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए और जो पीले चावल हैं इन्हें गणेश जी के चरणों में समर्पित करते जाना है। और जो गोल बाती का दीपक है इसे भी आपको भगवान गणेश के सामने प्रज्वलित करना है। देखिए दोस्तों, गुरुवार की चतुर्थी है, इसलिए आपको हो सके तो गुड़ का भोग भी भगवान गणेश के सामने लगाना चाहिए। तो यदि आपके पास 1 से 2 गुड़ के टुकड़े हैं तो उनका भोग आप गणेश जी के सामने लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो चावल के दाने हैं इन्हें आपको वहाँ से उठा लेने, यानी कि जो पीले चावल आपने तैयार किए थे इन्हें आपको वहाँ से उठा लेने हैं। इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखने हैं और आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर 108 बार जाप करना है। और इसके बाद आपको ये जो पीले चावल इन्हें आपको अपने जहाँ कहीं भी धन रखते हैं, जहाँ कहीं भी आपके घर में तिजोरी है, वहाँ पर आपको इन चावल के दानों को रख देना है। अब आपको वापस से मंदिर में आना है और इस दीपक से आपको भगवान गणेश की आरती उतार लेनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे का पात्र था जिसके नीचे आपने चावल के दाने रखे हुए थे, इन्हें आपको अभी उठाने नहीं है। इन्हें अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन आपको जो आपके पास जल का पात्र था इसे आपको वहां से उठाना है और इस जल को आपको किसी भी पौधे में या फिर वृक्ष में समर्पित कर देना है। और इसके बाद ये जो जल के पात्र के नीचे चावल के दाने आपने रखे थे 11 चावल के दाने, इन्हें आपको संभाल करके रखने हैं। और जो भी व्यक्ति आपके घर से कोई कार्य करने के लिए निकलता है, जिस भी कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उससे आपको उससे पहले उस कार्य को प्रारंभ करने से पहले जो चावल के दाने हैं उससे उसके हाथ में दे देना है। तो उस व्यक्ति को उस कार्य में निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो आपने पीले चावल रखे हुए हैं धन की तिजोरी में, वह आपके धन में वृद्धि करेंगे। और जो ये आपने 11 चावल के दाने संभाल करके रखे हैं, यह आपके घर के सदस्यों को हर कार्य में तरक्की की प्राप्ति करवाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये चतुर्थी की तिथि पर चमत्कारिक उपाय भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के माध्यम से आपके जो भी अधूरे कार्य हैं, जिन भी कार्यों में आपको असफलता की प्राप्ति हो रही है, वह सभी आपके सफल होंगे। तो इस उपाय के लिए आपको 9 शमी पत्र लेने होंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको सबसे पहले तो 9 शमी के पत्ते लेने हैं। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है जिसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक में आपको विशेषकर शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 9 शमी पत्र हैं और एक गोल बाती का दीपक है, इससे आपको लेकर के पहुँचना है आपके घर के पास जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। आपके पास 9 शमी पत्र हैं, तो इनमें से आपको 5 शमी पत्र को अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको शिवलिंग पर जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको ये जो 5 शमी पत्र हैं इन्हें समर्पित कर देने हैं। जब भी आप ये शमी पत्र समर्पित करेंगे तो आपको ओम गण गणपते नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपने 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र शिवलिंग के सीधे तरफ अर्पित कर दिए हैं। अभी भी आपके पास 4 शमी पत्र और बचे हुए हैं। तो इनमें से आपको 3 शमी पत्र को भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो इस प्रकार से आपने 5 शमी पत्र शिवलिंग के सीधे तरफ समर्पित किए हैं, 3 शमी पत्र अपने शिवलिंग पर समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद अभी भी आपके पास 1 शमी पत्र बचा हुआ है और एक गोल बाती का दीपक और बचा हुआ है। तो इसे आपको किस प्रकार से समर्पित करना है, इसे आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। देखिए, मंदिर की चौखट पर जब भी आप पहुंचेंगे, यानी कि जब भी आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, तो जो मंदिर की चौखट होती है उसके उल्टे तरफ जब भी आप बाहर निकलेंगे तो मंदिर की चौखट के उल्टे तरफ सबसे पहले तो आपको जो अंतिम और 9वां शमी पत्र है इसे रखना है। और इसके बाद आपके पास जो गोल बाती का दीपक बचा हुआ था, इस गोल बाती के दीपक को भी आपको मंदिर की चौखट के उल्टे तरफ रख कर के इसे प्रज्वलित कर देना है। जब भी आप इस दीपक को रखेंगे, एक शमी पत्र को रखेंगे मंदिर की चौखट के वहाँ पर, तो आपको भगवान गणेश की बहुत ही प्रिय नाम मयूर ध्वज का मन में स्मरण अवश्य ही करना है। गुरुदेव ने कहा है, जो व्यक्ति चतुर्थी की तिथि पर इस प्रकार से 9 शमी पत्रों का ये चमत्कारिक उपाय करता है तो उसके जीवन में भगवान गणेश और महादेव की कृपा से कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी संकट या फिर विघ्न उत्पन्न नहीं होता है और जीवन के जो भी कार्य अटके हुए हैं वह सभी भी परिपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से आप ये चमत्कारिक और सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं। उपाय से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।